हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस ब्रो बायोलॉजी। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 1 to 55 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है इस चैनल पे। ये हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कुछ। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको एक्सेप्शन देगा। अभी तक हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था, वो टर्म था, कौन सा टर्म था? पार्सिमनी का। लॉ ऑफ पार्सिमनी को हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अभी तक फोकस किया था। हमने कहा था कोई भी ट्री, कोई भी क्लेडोग्राम वो सबसे अच्छा होगा जो लॉ ऑफ पार्सिमनी को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ पार्सिमनी ये कहती है कि सबसे कम मिनिमम स्टेप्स में किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्लेन जो ट्री टोपोलॉजी करती है वो ट्री जो है वो सबसे ज्यादा पार्सिमोनियस ट्री होती है। ठीक है, अब यहां पे देखना है साइंटिस्ट जो हैं हुए फेलसेंस्टीन। फेलसेंस्टीन जो है इन्होंने देखा कि जो लॉ ऑफ पार्सिमनी है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट नहीं रहती है। क्या इन्होंने देखा कि लॉ ऑफ पार्सिमनी लॉ ऑफ पार्सिमनी लॉ ऑफ पार्सिमनी इज not always consistent। और ये जो जहां पे ये लॉ ऑफ पार्सिमनी कंसिस्टेंट नहीं हो रही ट्री में, उस जोन को इन्होंने इनके नाम पे फेल्स्टीन जोन कहा गया। ध्यान दीजिएगा, देखा गया कि जब ट्री की हम बात करते हैं, जब हम ट्री को देखते हैं तो ट्री में एक ऐसा स्पेस होता है जिस स्पेस पे लॉ ऑफ पार्सिमनी कंसिस्टेंट नहीं होती है। एक ट्री स्पेस जहां पे लॉ ऑफ पार्सिमनी कंसिस्टेंट नहीं होती है, या फाइलोजेनेटिक मेथड कंसिस्टेंट नहीं होता है, या वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, उस जोन को, उस ट्री स्टेप्स को हम फेल्स्टीन जोन कहते हैं। क्या मैंने कहा कि द ट्री स्पेस ये ट्री स्पेस कहां पे? ट्री में है। ये ट्री स्पेस कहां है? ट्री पे है। वेयर अ phylogenetic method become inconsistent called फेल्स्टीन जोन। तो याद रखना फेल्स्टीन जोन क्या होता है, यहां पे पूछा है। फेल्स्टीन जोन इन अ फाइलोजेनेटिक ट्री रिफर्स टू द रीजन ऑफ ट्री स्पेस वेयर मैक्सिमम पार्सिमनी वुड बी इनकंसिस्टेंट। जहां पे आपका मैक्सिमम पार्सिमनी इनकंसिस्टेंट हो जाए, उस जोन को हम फेल्स्टीन जोन कहते हैं। समझ में आया? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा फाइलोग्राम के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्लेडोग्राम की बात करी, अब हम थोड़ा फाइलोग्राम की बात करते हैं। सबसे पहले जो फाइलोग्राम होता है उसके अंदर फाइलोग्राम के अंदर ब्रांच लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवोल्यूशनरी चेंज से। इवोल्यूशनरी चेंज मतलब जितना ज्यादा ब्रांच लेंथ होगा उसमें उतना ही ज्यादा इवोल्यूशनरी चेंज आया होगा। मतलब हम क्या कहेंगे, अगर इसको इन्वर्टेड कॉमा में ये लाइन को अगर मुझे याद ही करना हो तो हम कैसे याद करेंगे? अगर फाइलोग्राम की बात करेगा तो फाइलोग्राम का ब्रांच लेंथ जो होता है वो इवोल्यूशनरी चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स मोर ब्रांच लेंथ
more will be evolutionary change। दूसरी चीज याद रखनी है, कभी भी हम फाइलोग्राम, फिनोग्राम, क्लेडोग्राम कुछ भी बनाते हैं, उसमें आपका एक पॉइंट से सिर्फ दो, मतलब सिंगल नोड से सिर्फ दो ब्रांच निकलता है। याद रखिएगा, कभी भी हम क्लेडोग्राम बनाए या फिर फाइलोग्राम बनाए, एक पॉइंट से हमेशा हमारा क्या निकलता है, दो ब्रांच निकलेगा। एक पॉइंट से हमेशा हमारा दो ब्रांच निकलेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखिए बनाया, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, हर एक पॉइंट से सिर्फ एक ये ब्रांच निकल रहा है, ये ब्रांच निकल रहा है, हर एक पॉइंट से एक ये ब्रांच निकल रहा है, एक ये ब्रांच निकल रहा, दूसरा ये ब्रांच निकल रहा, हर पॉइंट से दो ब्रांच निकलता है। कभी भी अगर आपको किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री में एक पॉइंट से तीन ब्रांच दिख जाए, तो ऐसे कंडीशन को हम पॉलीटॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? पॉलीटॉमी बोलते हैं। और पॉलीटॉमी कंडीशन जो होती है वो फाइलोग्राम, क्लेडोग्राम में क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे पॉलीटॉमी हुई है और यहाँ पे पॉलीटॉमी हुई है, इसलिए ये दोनों आंसर नहीं होगा, क्योंकि पॉलीटॉमी किसी भी पॉइंट पे जाके एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी फाइलोग्राम में। अब हम बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों में अगर हम थर्ड को देखेंगे तो थर्ड की ब्रांचिंग लेंथ सब इक्वल है, मतलब यह क्लेडोग्राम है। और फाइलोग्राम में क्या होगा, फाइलोग्राम क्या होता है आपका, फाइलोग्राम जो है यह इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी चेंज को भी बताता है, और इस कंडीशन में ब्रांच लेंथ सेम नहीं हो सकता। तो ये अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 को देखोगे तो इसमें देखो सभी का ब्रांच लेंथ अलग अलग है और एक पॉइंट से सिर्फ दो ही ब्रांचेज निकली हुई है, हर एक नोड से दो ब्रांच निकली है, तीन ब्रांच नहीं निकली है, और सभी की सारी ब्रांच लेंथ अलग अलग है। मीन्स फुली रिजॉल्व फाइलोग्राम कौन है? ऑप्शन नंबर 1। इतने सरल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आप देख रहे हो ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ आपको डायग्राम देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे देखिए, ए आपके पास यहाँ पे है, बी आपके पास यहाँ पे है, सी यहाँ यहाँ और यहाँ है, बी यहाँ भी है, ठीक है। आप बस याद रखिएगा जो ए है, यह ए, यहाँ पे ये देखिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाद आर्किया है, ये पूरा का पूरा यूकेरिया है। आर्किया और यूकेरिया में ज़्यादा रिलेशन है आर्किया के कंपेयर में। आर्किया ने क्या करा यहाँ, मतलब सॉरी बैक्टीरिया ने क्या करा, जो कि अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया, अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया किसके साथ? यूकेरिया के साथ। और यूकेरिया के साथ अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया सिम्बायोसिस बना के एक ऑर्गेनेल बनाया, जिस ऑर्गेनेल को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ए जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जो बी की बात यहाँ पे हो रही है, बी देख लीजिए, बी कहाँ पे है, आई थिंक ये बी है। बी जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गा जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, यह साइनोबैक्टीरिया जो है वह बॉडी में, प्लांट बॉडी में इंटर होके एक ऑर्गेनेल बनाया जो कि प्लास्टिड कहलाता है, और जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और जो थर्ड सी है, सी जो पॉइंट है, यह आपका मल्टी सेलुलरिटी इवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो सी आपका क्या है? मल्टी सेलुलरिटी। मतलब क्या हो गया, देखो ए पे माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब सी डी नहीं होगा। बी पे मल्टी सेलुलरिटी नहीं, क्लोरोप्लास्ट आया था, मतलब बी नंबर सही आंसर होगा। ए पे माइटोकॉन्ड्रिया, बी पे क्लोरोप्लास्ट और सी पे मल्टी
सेलुलरिटी। अगर आपके पास फाइलोजेनेटिक ट्री रख दिया जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सही है, तो जो आपका इवोल्यूशन का क्रम है उसमें क्या है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट और लास्ट में मल्टी सेलुलरिटी इंट्रोड्यूस हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अ ट्री बुल्ट यूजिंग द ब्लास्ट कैन नॉट बी यूज टू इन्फर द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप गिवन दिस व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द ट्री जनरेटेड बाय द ब्लास्ट। देखो, जब ब्लास्ट का फुल फॉर्म आपको हम बता दे, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको आता होगा, क्योंकि वीडियो में मैंने ब्लास्ट को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कहा है। वो वीडियो का नाम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी फॉर द डीबीटी एग्जाम। तो वहाँ पे हमने ब्लास्ट को ज़्यादा सही से एक्सप्लेन करा था, बट अभी भी हम आपको बता दें, ब्लास्ट का फुल फॉर्म होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ये आपका होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ब्लास्ट का फुल फॉर्म है। और जब हम ब्लास्ट रन करते हैं, ब्लास्ट करता क्या है, ब्लास्ट हमारा कंपेयर करता है। ब्लास्ट का काम क्या है, कंपेयर प्राइमरी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन प्राइमरी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन मतलब बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। और बायोलॉजी में जो आपकी प्रोटीन है वह अमाइनो एसिड से मिलके बनी है, मतलब अमाइनो एसिड सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को कंपेयर करता है। अमाइनो एसिड सीक्वेंस को क्यूरी सीक्वेंस को जो पहले से है उसके साथ कंपेयर करता है डेटाबेस के साथ, या न्यूक्लिक एसिड को कंपेयर करता है, मतलब डीएनए सीक्वेंस या आरएनए सीक्वेंस को कंपेयर करेगा। अगर हम ब्लास्ट को रन करके कोई भी ट्री बनाते हैं, कोई भी फाइलोजेनेटिक बनाते हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम प्रोटीन के सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री भी चेंज हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर हम प्रोटीन के सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। ये वाली बात यहाँ पे होती है अगर हम ब्लास्ट को यूज करके, मतलब बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल यूज करके अगर हम कोई भी फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं तब। देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया। इट इज अ बेस्ड ऑन द डिस्टेंस मैट्रिक्स वेयर अलाइनमेंट सिमिलरिटी स्कोर्स आर यूज टू क्लस्टर। देखो यूपी जीएमए है, ये पहला वाला तो यूपी जीएमए है, यहाँ पे ब्लास्ट की बात हो रही है तो ये तो होगा नहीं। इट इज एन एग्जीक्यूटिव टूल वेयर द सिमिलर सीक्वेंस आर फाउंड बाय लोकेटिंग ऑल मैचेस बिटवीन द मल्टीपल सीक्वेंस समल्टेनियसली। दे जनरेट द ट्री इज अनरियलिस्टिक बिकॉज एल्गोरिदम इज डेटा। ये सही है, अनरिलायबल होता है। इट इज बोल्ड बाय द फर्स्ट परफॉर्मेंस। इसका जो नॉट ट्रू है वो ये है बी नंबर ऑप्शन जो है नॉट ट्रू है। इट इज एन एग्जीक्यूटिव टूल वेयर द सिमिलर सीक्वेंस आर फाउंड बाय लोकेटिंग ऑल मैचेस बिटवीन द मल्टीपल सीक्वेंस समल्टेनियसली। ठीक है, मल्टीपल सीक्वेंस जो होता है वो हमारा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट होता है, ना कि ब्लास्ट होता है। यहाँ पे क्या है, लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है। यही सही नहीं है, बाकी सब इसमें सही है। अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको पता नहीं चला है तो हम आपको बता दें कौन कौन से 3 टॉपिक है। सॉरी 3 टॉपिक बता रहे, 2 टॉपिक अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जो पहला टॉपिक था वो था प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी। जो दूसरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करा है वो है मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी, जो आज अभी इस पॉइंट पे खत्म हुआ है। मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी। और जो थर्ड टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है आपका एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन। तो अगर अभी तक आपको दोनों टॉपिक समझ में आया है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी,
अगर आप एक बार और जाके देख लीजिए, जिस दिन आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, आपने ये 60 क्वेश्चन जिस दिन आपने देख लिया, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी और मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप एक बार जाके क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या अभी तक आपको प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी, मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी समझ में आया या नहीं। अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके आएंगे। या अगर आपको इन दोनों टॉपिक में जो अभी तक मैंने बताया उसमें से कोई भी टॉपिक आपको रिवाइज करना है, दोबारा पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। कल से हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन को पर डे तैयार करेंगे। डेफिनेटली एनिमल क्लासिफिकेशन आपका 2 वीक चलेगा ही चलेगा। अभी तक जैसे हमारे पास टोटल 10 वीडियो हुआ है, तो एनिमल क्लासिफिकेशन में भी मान के चलिए कि मिनिमम 8 से 9 वीडियो होगा। एनिमल क्लासिफिकेशन जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन चाहे आप बॉटनी से ही क्यों ना हो, माइक्रोबायोलॉजी से ही क्यों ना हो, आपका एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपने मेरे सारी वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पैरेलल में आप कुछ और वीडियोस भी देखिए। फॉर एग्जांपल, आप हमारी बायो स्टैट्स की वीडियो देखिए, क्योंकि बायो स्टैट्स का छोटा सा पोर्शन आपके CSIR में आता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का छोटा सा पोर्शन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप उसके लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी देखिए। साथ ही में साथ आप जनरल एप्टीट्यूड की वीडियो देखिए, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। सिर्फ CSIR ही नहीं, DBT की भी वीडियोस आपको देखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप टारगेट लेके आप चलते हो, डेफिनेटली दैट इज अ गुड थिंग, बट अगर आपको पढ़ना है और आपको कंसेप्ट पे मजबूत करना है, तो कोई भी वीडियो हमारे चैनल से रिलीज हो रही है, आप उसको अगर देखते हो तो आपका कंसेप्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि मतलब कोई तोड़ नहीं होगा उस कंसेप्ट का। कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम आप निकालते रहोगे अगर आप हमारे चैनल पे कंसिस्टेंट रूप से वीडियो देखते हो तो। अभी तक लगभग 500 वीडियो मैंने डाल रखा है चैनल पे, अगर आपने सारे वीडियो देखे होंगे तो ये बात आपको डिफरेंस पता चल गया होगा पहले और अभी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड ऑल्सो। बाय बाय।